हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और स्पोकन इंग्लिश के इस डे सेकंड में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं 100+ सेंटेंस, जो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस जितने भी बन सकते हैं सभी को हम इस सेंटेंस में, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, जहाँ पर से आप इसको पुनः रिपीट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होने वाला है, मैं इसे पसंद करता हूँ या करती हूँ, दोनों के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं आई डू नॉट लाइक एप्पल्स। क्या बोलते हैं? आई डू नॉट लाइक एप्पल्स। ऑलराइट, चलिए मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, बोलते हुए भी चलना है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी होती रहे। वहाँ स्कूल नहीं जाता है, वहाँ स्कूल नहीं जाता है, इसको ये बोलेंगे हम ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? ही डज नॉट गो टू स्कूल। वहाँ अच्छा नहीं गाती है, वहाँ अच्छा नहीं गाती है, इसको बोलेंगे हम सी डज नॉट सिंग वेल। सी डज नॉट सिंग वेल। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसको बोलेंगे हम वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है तुम स्पेनिश नहीं बोलते हो, तुम स्पेनिश नहीं बोलते हो, इसको बोलेंगे हम यू डू नॉट स्पीक स्पेनिश। यू डू नॉट स्पीक स्पेनिश। ऑलराइट। नेक्स्ट सेंटेंस है वे टीवी नहीं देखते हैं, वे टीवी नहीं देखते हैं, इसको बोलेंगे हम दे डू नॉट वॉच टीवी। क्या बोलेंगे? दे डू नॉट वॉच टीवी। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, यहाँ अक्सर बारिश नहीं होती, यहाँ अक्सर बारिश नहीं होती, इसको बोलेंगे हम इट डज नॉट टेक रेन हियर ऑफन। या हम यह भी बोल सकते हैं इट ऑफन डज नॉट रेन हियर। ठीक है, ऑफन को आप आगे पीछे कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? इट डज नॉट रेन हियर ऑफन। ठीक है। मैं मसालेदार खाना नहीं खाता हूँ या खाती हूँ, दोनों के लिए आई का मतलब लड़की के लिए भी हम यूज़ करते हैं और लड़के के लिए भी यूज़ करते हैं। तो क्या बनेगा? आई डू नॉट ईट स्पाइसी फूड। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट ईट स्पाइसी फूड। वहाँ जल्दी नहीं उठता है, वहाँ जल्दी नहीं उठता को बोलेंगे हम ही डज नॉट वेक अप अर्ली। ही डज नॉट वेक अप अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, वहाँ किताबें नहीं पढ़ता, वहाँ किताबें नहीं पढ़ता को बोलेंगे ही डज नॉट रीड बुक्स। क्या बोलेंगे? ही डज नॉट रीड बुक्स। तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो हम बोलेंगे यू डू नॉट लाई। या हम ये बोल सकते हैं यू डू नॉट टेल लाई। क्या बोलेंगे? यू डू नॉट लाई। नेक्स्ट है हम देर रात तक जागते नहीं हैं, तो हम बोलेंगे वी डू नॉट स्टे अप लेट। वी डू नॉट स्टे अप लेट। इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, कैसे? वी डू नॉट स्टे टिल एट लेट नाइट। वी डू नॉट स्टे एट टिल लेट नाइट। ठीक है। नेक्स्ट है वहाँ कार नहीं चलाता है, वहाँ कार नहीं चलाता, इसको बोलेंगे ही डज नॉट ड्राइव अ कार। ही डज नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मिठाई नहीं खाता हूँ या खाती हूँ, दोनों के लिए हम बोलेंगे आई डू नॉट ईट स्वीट्स। आई डू नॉट ईट स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वे फिल्में नहीं देखते हैं, वे फिल्में नहीं देखते हैं, बोलेंगे दे डू नॉट वॉच मूवीज़। क्या बोलेंगे? दे डू नॉट वॉच मूवीज़। कुत्ता बगीचे में नहीं खेलता है, तो इसको बोलेंगे हम द डॉग डज नॉट प्ले इन द गार्डन। द डॉग डज नॉट प्ले इन द गार्डन। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, तो बोलेंगे द चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज़। या मेक अ नॉइज़ बोल सकते हैं, द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज़। ठीक है। यदि आप यहाँ पर नॉइज़ के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर नॉइज़ के पहले ए का यदि आप यहाँ पर यूज़ कर देते हैं तो और बढ़िया रहेगा यहाँ पर ये। ठीक है। फिलहाल स्पोकन में चलता है नॉइज़ नहीं बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में तुम्हारा भाई घर नहीं जाता है, तो इसका बोलेगा योर ब्रदर डज नॉट कम होम। योर ब्रदर डज नॉट कम होम। नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्ली दूध नहीं पीती है, तो बनेगा द कैट डज नॉट ड्रिंक मिल्क। द कैट डज नॉट ड्रिंक मिल्क। मेरा दोस्त जल्दी नहीं उठता है, मेरा दोस्त जल्दी नहीं उठता को बोलेंगे माई फ्रेंड डज नॉट वेक अप अर्ली। माई फ्रेंड डज नॉट वेक अप अर्ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है गाड़ी तेज़ नहीं चलती है, तो गाड़ी तेज़ नहीं चलती को बोलेंगे द कार डज नॉट गो फास्ट। या गो फास्ट की जगह पर यदि हम रन का यूज़ करेंगे, तो रन का यदि हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा। किसका यूज़ कर देंगे? रन का यदि हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं RUN। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कियाँ खेल में भाग नहीं लेती है, तो इसका बनेगा द गर्ल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द गेम। द गर्ल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द गेम। और हम ये भी बोल सकते हैं द गर्ल्स डू नॉट टेक पार्ट इन द गेम। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे माता पिता मुझसे बात नहीं करते हैं, तो इसका बनेगा
योर पेरेंट्स डू नॉट टॉक टू मी, योर पेरेंट्स डू नॉट टॉक टू मी। ठीक है, नेक्स्ट है शहर में कोई शांति नहीं होती है, तो इसका बनेगा द सिटी डज नॉट हैव पेशेंस, द सिटी डज नॉट हैव पेशेंस। पेशेंस नहीं, पीस, बाई मिस्टेक मेरे से पेशेंस बोला गया, तो क्या बनेगा द सिटी डज नॉट हैव पेशेंस। इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, किस तरीके से, देयर इज नो पीस इन द सिटी। ठीक है, हमारा देश विकास नहीं करता, तो इसका बनेगा आवर कंट्री डज नॉट प्रोग्रेस, आवर कंट्री डज नॉट प्रोग्रेस। ऑलराइट, नेक्स्ट है वहाँ फुटबॉल नहीं खेलता है, वहाँ फुटबॉल नहीं खेलता, वो बोलेंगे ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या बनेगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। तुम्हारी बहन किताबें नहीं पढ़ती है, तो इसका बनेगा योर सिस्टर डज नॉट रीड बुक्स, योर सिस्टर डज नॉट रीड बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमेशा बारिश नहीं होती है, तो इसका बनेगा इट डज नॉट रेन ऑल द टाइम, इट डज नॉट रेन ऑल द टाइम। यहाँ कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता है, तो इसका बनेगा दिस कंप्यूटर डज नॉट वर्क प्रॉपरली, दिस कंप्यूटर डज नॉट वर्क प्रॉपरली। ऑलराइट, नेक्स्ट है उनका बेटा होमवर्क नहीं करता है, तो इसका बनेगा देयर सन डज नॉट डू होमवर्क, देयर सन डज नॉट डू होमवर्क। ठीक है, चलिए पेड़ फल नहीं देते हैं, पेड़ फल नहीं देते को बनेगा द ट्रीज डू नॉट बियर फ्रूट्स, द ट्रीज डू नॉट बियर फ्रूट्स। ठीक है, बियर का मतलब जन्म देना भी होता है, बियर का मतलब सहन करना भी होता है। हमारी टीम कभी हार नहीं मानती है, हमारी टीम कभी हार नहीं मानती बोलेंगे आवर टीम नेवर गिव्स अप आना चाहिए। यहाँ पर टीम जो है वो एक ग्रुप नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर बनना चाहिए गिव्स अप। ठीक है, और इसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे, तो क्या बनेगा आवर टीम नेवर गिव्स अप, आवर टीम नेवर गिव्स अप। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारी बाई खाना नहीं बनाती है, बाई मतलब जो खाना बनाने वाला रहता है, जो मेड जो होता है, नौकर जो होते हैं, है ना। योर मेड डज नॉट कुक, है ना, योर मेड डज नॉट कुक। और कुक के बाद में आप यहाँ पर यदि फूड लिख दोगे, फूड लिख दोगे तो वो और बढ़िया हो जाएगा। क्या लिख दोगे, फूड, FWD। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में बच्चे कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो इसका बनेगा द किड्स नेवर स्टडी, द किड्स नेवर स्टडी। किड्स के स्थान पर आप चिल्ड्रन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। हमारा स्कूल जल्दी बंद नहीं होता है, हमारा स्कूल जल्दी बंद नहीं होता बोलेंगे हम आवर स्कूल डज नॉट क्लोज नियरली, है ना, अर्ली, आवर स्कूल डज नॉट क्लोज अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट है वहाँ टीवी नहीं देखता है, वहाँ टीवी नहीं देखता बोलेंगे ही डज नॉट वॉच टीवी। क्या बोलेंगे, ही डज नॉट वॉच टीवी। नेक्स्ट है आपके दादाजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, आपके दादाजी अखबार नहीं पढ़ते बोलेंगे योर ग्रैंडफादर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, योर ग्रैंडफादर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है मेरे दोस्त मुझे कॉल नहीं करते, इसका बनेगा माई फ्रेंड्स डू नॉट कॉल मी, माई फ्रेंड्स डू नॉट कॉल मी। क्या बनेगा, माई फ्रेंड्स डू नॉट कॉल मी। नेक्स्ट है उसका बेटा खेलों में हिस्सा नहीं लेता है, तो इसका बनेगा हिज सन डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, हिज सन डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं हिज सन डज नॉट टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। क्लियर है। नेक्स्ट है मछलियाँ पानी से बाहर नहीं तैरती है, तो इसका बनेगा फिश डू नॉट स्विम आउट ऑफ वाटर। यहाँ पर फिश की जगह पर आ जाएगा फिशेज। ठीक है, फिशेज जाएगा। ठीक है, उनके माता पिता, वन सेकंड, उनके माता पिता देर रात तक जागते नहीं हैं, तो इसका बनेगा देयर पेरेंट्स डू नॉट स्टे अप लेट। हम ये बोल सकते हैं देयर पेरेंट्स डू नॉट स्टे टिल लेट एट नाइट। ठीक है, चलिए कंपनी कोई नया उत्पाद लॉन्च नहीं करती, कंपनी कोई नया उत्पाद लॉन्च नहीं करती, इसको बोलेंगे द कंपनी डज नॉट लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट्स, द कंपनी डज नॉट लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हवा ठंडी नहीं बहती है, तो हवा ठंडी नहीं बहती इसको बोलेंगे हम द वाइंड डज नॉट ब्लो कूल, द वाइंड डज नॉट ब्लो कूल। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारे टीचर कभी गुस्सा नहीं होते हैं, तुम्हारे टीचर कभी गुस्सा नहीं होते हैं, इसको बोलेंगे योर टीचर नेवर गेट्स एंग्री, योर टीचर नेवर गेट्स एंग्री। नेक्स्ट है मेरे दोस्त पार्टी में नहीं जाते हैं, मेरे दोस्त पार्टी में नहीं जाते हैं, बोलेंगे माई फ्रेंड्स डू नॉट अटेंड द पार्टी, माई फ्रेंड डू नॉट अटेंड द पार्टी। वह कुत्ता नहीं पालता है, वह कुत्ता नहीं पालता, बोलेंगे ही डज नॉट कीप ए डॉग, ही डज नॉट कीप ए डॉग। पालता है इसका मतलब ये है कि वहाँ रखता नहीं है। ठीक है, और यदि आप कीप के स्थान पर एक और वर्ब का यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, माई फ्रेंड डज नॉट पेट, PAT, है ना, पेट,
पेट मीन्स होता है पालना, PET, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसका भाई कार नहीं चलाता है। उसका भाई कार नहीं चलाता, बोलेंगे हिज ब्रदर डज नॉट ड्राइव ए कार। हिज ब्रदर डज नॉट ड्राइव ए कार। कंपनी कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं करती है। कंपनी कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं करती है, इसको बोलेंगे द कंपनी डज नॉट पे एम्प्लॉइज ऑन टाइम, है ना। द कंपनी डज नॉट पे मीन्स होता है चुकाना, एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज को ऑन टाइम यानी कि समय पर, ठीक है। नेक्स्ट है, उसकी बहन स्कूल नहीं जाती। उसकी बहन स्कूल नहीं जाती, बोलेंगे ही सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल। ही सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, पिताजी अखबार नहीं पढ़ते। पिताजी अखबार नहीं पढ़ते, बोलेंगे हम फादर डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। फादर डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है, हमारी टीम जल्दी हार नहीं मानती। हमारी टीम जल्दी हार नहीं मानती, इसको बोलेंगे आवर टीम डज नॉट गिव अप ईजिली। आवर टीम डज नॉट गिव अप ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मशीन कभी ख़राब नहीं होती। यह मशीन कभी ख़राब नहीं होती, बोलेंगे दिस मशीन नेवर ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक के स्थान पर हम लिखेंगे ब्रेक्स। क्या लिखेंगे? ब्रेक्स, ब्रेक्स डाउन। क्लियर है? चलिए, दिस मशीन नेवर ब्रेक्स डाउन। उसकी माँ खाना नहीं बनाती। हिज मदर डज नॉट कुक फूड। क्या बोलेंगे? हिज मदर डज नॉट कुक फूड। वहाँ तुम्हारी बात नहीं मानता है, तो इसको बोलेंगे ही डज नॉट लिसन टू यू। क्या बोलेंगे? ही डज नॉट लिसन टू यू। नेक्स्ट है, वह मुझसे बात नहीं करता है, इसको बोलेंगे ही डज नॉट टॉक टू मी। ही डज नॉट टॉक टू मी। नेक्स्ट है, यहाँ किताबें नहीं बेचती, तो इट डज नॉट सेल बुक्स। यहाँ किताबें नहीं बेचती यानी कि बेची जाती है, ठीक है। तो इट डज नॉट सेल बुक्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किताबें जो है वो बिकती नहीं है, ठीक है। हमारा स्कूल कभी छुट्टी नहीं करता है। आवर स्कूल नेवर टेक्स ए हॉलीडे। आवर स्कूल नेवर टेक्स ए हॉलीडे, यानी कि हमारे स्कूल में रविवार को रोज भी छुट्टी नहीं होती है। बच्चे कभी समय पर नहीं सोते हैं, तो इसको बोलेंगे हम चिल्ड्रन डू नॉट स्लीप ऑन टाइम। चिल्ड्रन डू नॉट स्लीप ऑन टाइम। तुम्हारी माँ बगीचे में काम नहीं करती है, तो इसका बनेगा योर मदर डज नॉट वर्क इन द गार्डन। योर मदर डज नॉट वर्क इन द गार्डन। नेक्स्ट है, हमारा परिवार कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इसका बनेगा आवर फैमिली नेवर लाइज। आवर फैमिली नेवर लाइज, या हम ये भी बोल सकते हैं आवर फैमिली नेवर टेल्स अ लाई। वहाँ सब्जियाँ नहीं खाता, तो ही डज नॉट ईट वेजिटेबल्स। ही डज नॉट ईट वेजिटेबल्स। तुम्हारी बहन गिटार नहीं बजाती है। तुम्हारी बहन गिटार नहीं बजाती है, बोलेंगे हम योर सिस्टर डज नॉट प्ले द गिटार। योर सिस्टर डज नॉट प्ले द गिटार। प्ले का मतलब खेलना भी होता है और प्ले का मतलब बजाना भी होता है। बजाने से मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, पियानो हो गए, ढोलक हो गया, ठीक है ना, विसिल हो गई, फ्लूट हो गया, इनको अपन प्ले बोलते हैं, बजाने को। मेरा भाई पानी नहीं पीता, तो माई ब्रदर डज नॉट ड्रिंक वाटर। क्या बोलेंगे? माई ब्रदर डज नॉट ड्रिंक वाटर। यहाँ ट्रेन समय पर नहीं चलती है, तो बनेगा दिस ट्रेन डज नॉट रन ऑन टाइम। दिस ट्रेन डज नॉट रन ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारी गाड़ी जल्दी नहीं चलती है, तो बनेगा आवर कार डज नॉट गो फास्ट। जल्दी नहीं चलती है, इसका मतलब फास्ट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर डज नॉट गो की जगह पर हम फास्ट की जगह पर जल्दी के स्थान पर अपन तेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर है ना तेज करना रहेगा, तो यहाँ पर तेज, यदि आप तेज लिखते हो, है ना, तेज नहीं चलती है, तेज करना पड़ेगा आपको वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी नहीं है, जल्दी के लिए आपको अर्ली लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बिल्लियाँ दूध नहीं पीती है, तो कैट्स डू नॉट ड्रिंक मिल्क। कैट्स डू नॉट ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट है, तुम्हारी माँ बाजार नहीं जाती है, तो इसका बनेगा योर मदर डज नॉट गो टू द मार्केट। योर मदर डज नॉट गो टू द मार्केट। हमारी कंपनी समय पर भुगतान नहीं करती है, तो इसका बनेगा आवर कंपनी डज नॉट पे ऑन टाइम। आवर कंपनी डज नॉट पे ऑन टाइम, ठीक है। बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते हैं, तो चिल्ड्रन नेवर गो टू स्कूल। चिल्ड्रन नेवर गो टू स्कूल। या बच्चे, चिल्ड्रन के स्थान पर हम किड का भी उपयोग कर सकते हैं, किड्स का। वह मुझे कॉल नहीं करता, तो इसका बनेगा ही डज नॉट कॉल मी। ही डज नॉट कॉल मी। उसकी बहन देर से नहीं आती है, उसकी बहन देर से नहीं आती, बनेगा ही सिस्टर डज नॉट कम लेट। ही सिस्टर डज नॉट कम लेट, ठीक है। नेक्स्ट है, वह सच नहीं बोलता है। वह सच नहीं बोलता, बोलेंगे ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है, हमारे माता पिता हमें कभी झूठ नहीं सिखाते हैं। आवर पेरेंट्स डू नॉट टीच अस टू लाई, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि हमारे माता पिता है वो अभी हमको झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो आवर पेरेंट्स डू नॉट टीच अस टू लाई। यह फिल्म अच्छी नहीं करती, तो दिस मूवी डज नॉट डू वेल। दिस मूवी डज नॉट डू वेल। हमारा स्कूल कभी समय पर बंद नहीं होता,
आवर स्कूल डज नॉट क्लोज ऑन टाइम, आवर स्कूल डज नॉट क्लोज ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे कभी ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो चिल्ड्रन डू नॉट लिसन केयरफुली, क्या बनेगा, चिल्ड्रन डू नॉट लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है तुम्हारी दादी टीवी नहीं देखती है, तो इसका बनेगा यूअर ग्रैंड मदर डज नॉट वॉच टीवी, यूअर ग्रैंड मदर डज नॉट वॉच टीवी। हमारे पास समय नहीं होता है, तो वी डू नॉट हैव टाइम, क्या बनाएंगे, वी डू नॉट हैव टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट है वह पार्टी में नहीं जाता है, तो बनेगा ही डज नॉट अटेंड द पार्टी, ही डज नॉट अटेंड द पार्टी। यह योजना सफल नहीं होती है, तो इसका बनेगा दिस प्लान डज नॉट सक्सीड, दिस प्लान डज नॉट सक्सीड। तुम्हारी बहन कभी झूठ नहीं बोलती, इसका बनेगा यूअर सिस्टर नेवर लाइज, क्या बनेगा, यूअर सिस्टर नेवर लाइज। बच्चे कभी साफ सुथरे नहीं रहते हैं, तो चिल्ड्रन डू नॉट स्टे क्लीन, क्या बनेगा, चिल्ड्रन डू नॉट स्टे क्लीन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में हम देर नहीं करते हैं, तो इसका बनेगा वी डू नॉट डिले, वी डू नॉट डिले। उसकी माँ जल्दी नहीं उठती है, तो इसका बनेगा हिज मदर डज नॉट वेक अप अर्ली, हिज मदर डज नॉट वेक अप अर्ली। नेक्स्ट है बच्चे कभी समय पर नहीं आते हैं, बच्चे कभी समय पर नहीं आते बोलेंगे चिल्ड्रन नेवर कम ऑन टाइम, चिल्ड्रन नेवर कम ऑन टाइम। तुम्हारे पिता जल्दी घर नहीं आते हैं, तो यूअर फादर डज नॉट कम होम अर्ली, यूअर फादर डज नॉट कम होम अर्ली। हमारी टीम कभी हार नहीं मानती है, तो आवर टीम नेवर गिव्स अप, आवर टीम नेवर गिव्स अप। यहाँ योजना सफल नहीं होती है, सो बनेगा दिस प्लान डज नॉट सक्सीड, दिस प्लान डज नॉट सक्सीड। तुम्हारी बहन कभी बाहर नहीं जाती है, तो इसका बनेगा यूअर सिस्टर डज नॉट गो आउट, ठीक है। कभी बाहर नहीं जाती है, तो इसके स्थान पर डज नॉट के स्थान पर यदि आप नेवर का यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, और बनना चाहिए यूअर सिस्टर नेवर गोज आउट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा स्कूल कभी समय पर शुरू नहीं होता है, तो इसका बनेगा आवर स्कूल नेवर स्टार्ट्स ऑन टाइम। कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज़ कर देंगे, और समय पर शुरू नहीं होता तो डज नॉट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आवर स्कूल डज नॉट स्टार्ट ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी अटेंटिवली, चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी अटेंटिवली। तुम्हारी माँ कभी देर रात तक जागती नहीं है, तो बनेगा यूअर मदर नेवर स्टेज अप लेट, ठीक है। यूअर मदर नेवर स्टेज अप लेट, ये हम ये बोल सकते हैं यूअर मदर नेवर स्टेज टिल लेट एट नाइट, ठीक है। हम जल्दी नहीं सोते हैं, सो वी डू नॉट स्लीप अर्ली, क्या बनेगा, वी डू नॉट स्लीप अर्ली। क्लियर है। नेक्स्ट है वह खुश नहीं होता है, वह खुश नहीं होता बनेगा ही डज नॉट फील हैप्पी, ही डज नॉट फील हैप्पी। बच्चे समय पर खाना नहीं खाते हैं, तो इसका बनेगा चिल्ड्रन डू नॉट ईट ऑन टाइम, चिल्ड्रन डू नॉट ईट ऑन टाइम। नेक्स्ट है यहाँ ट्रेन समय पर नहीं आती है, यहाँ ट्रेन समय पर नहीं आती बोलेंगे दिस ट्रेन डज नॉट अराइव ऑन टाइम, दिस ट्रेन डज नॉट अराइव ऑन टाइम। तुम्हारी बहन गुस्सा नहीं करती है, तुम्हारी बहन गुस्सा नहीं करती बोलेंगे यूअर सिस्टर डज नॉट गेट एंग्री, यूअर सिस्टर डज नॉट गेट एंग्री। हम साथ में खाना नहीं खाते हैं, तो इसका बनेगा वी डू नॉट ईट टुगेदर, वी डू नॉट ईट टुगेदर। वह मेरे साथ नहीं खेलता है, वह मेरे साथ नहीं खेलता बोलेंगे ही डज नॉट प्ले विथ मी, ही डज नॉट प्ले विथ मी। क्लियर है। नेक्स्ट है यह किताब नहीं बिकती है, यह किताब नहीं बिकती है बोलेंगे दिस बुक डज नॉट सेल, दिस बुक डज नॉट सेल। आई थिंक दिस सेंटेंस इज रिपीटेड अगेन, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के हमारी प्रैक्टिस के 100+ सेंटेंसेस। अब हम जो कवर करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस का यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस को यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हर एक टेंस का हम लगभग 600 सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यदि आप हर एक टेंस के यदि लगभग 500-600 सेंटेंस से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उस सेंटेंस को टेंस जो रहता है उसका स्पोकन आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के लगभग 600 सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। इसी तरीके से हम पास्ट कीप करेंगे, फ्यूचर कीप करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लगभग हम 2400 से 3000 सेंटेंस को ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं टेंस के बेस पर, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसी के साथ साथ अभी हमने फिलहाल एक न्यू बुक लॉन्च की है, द इंग्लिश टीचर बाय अरविंद सर, जिसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसका फर्स्ट पार्ट फ्री है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।